तो दोस्तों आज की बड़ी खबर आ रही है जी जमात की तरफ से। जी जमात जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 2,500 लोग काम करते हैं दोस्तों। और रिसेंटली ये पता चला है कि इनके 28 से भी ज़्यादा लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। अब बड़े सवाल खड़े होते हैं जी जमात के ऊपर कि कहीं इनकी हमारे पूरे देश में कोरोना वायरस फैलाने की कोई प्लानिंग तो नहीं थी, कोई खुफिया प्लान तो नहीं था इसका। और साथ ही साथ ये सवाल खड़े होते हैं कि कहीं इनके जो तार हैं वो पाकिस्तान से तो नहीं जुड़े हुए दोस्तों, पाकिस्तान से जुड़े हुए इनके तार। और इनके जो एडिटर इन चीफ हैं मौलाना चौधरी, आखिरकार वो इस सब में क्या कर रहे थे। मैं बड़े सवाल उठाना चाहता हूं दोस्तों आज की डेट में। तो कुछ ऐसी भाषा सुन रहे होते आप गोदी मीडिया के सारे चैनल से अगर जी न्यूज़ का मालिक जो है वो कोई मुसलमान शख्स होता, अभी तक टारगेटिंग का काम शुरू कर चुके होते, अभी तक आप लोगों को ये चीज़ मनवाने पे तुल चुके होते कि हमारे देश में अगर कोरोना वायरस आया है और फैल रहा है हमारे देश में तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की वजह से फैल रहा है। और अगर आप इस बात को नहीं मानते तो भारतीय जनता पार्टी का IT सेल आपके पीछे लग जाता, आपके व्हाट्सएप में घुस के आपको इस बात को मनवा देता। तो हम लोग भी आज बात करेंगे जी जमात के बारे में। सुधीर चौधरी के लॉजिक से अगर चले तो जी जमात ही हुआ। जी जमात के बारे में बात करेंगे और आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा इस जी टीवी के पूरे मैटर के बारे में जो आपको पूरी तरीके से हिला के रख देगी। साथ ही साथ ये जो तिहाड़ चौधरी है ना, इसका जो दोहरा चरित्र है उसको एक्सपोज करके रख देगी। उसी के साथ एक छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगा आपको। ये कहानी है हमारे वेंटिलेटर्स के बारे में, वो वेंटिलेटर्स जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इस वीडियो में घुसते हैं और जानते हैं सारी बातें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया जी न्यूज़, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी हमारे वेंटिलेटर्स के बारे में। हमारे देश में जो वेंटिलेटर्स बन रहे हैं, जो हमारे को वेंटिलेटर्स चाहिए कोरोना वायरस से लड़ाई करने के लिए, उसके बारे में एक छोटी सी कहानी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि IIT रुड़की ने पिछले महीने एक स्टेटमेंट जारी करा था 2 तारीख को, और ये कहा था कि हम वेंटिलेटर्स बना सकते हैं और वेंटिलेटर्स की जो कॉस्ट होगी वो 25,000 रुपये होगी। उसके बाद इंडियन रेलवे ने कहा कि हम 10,000 रुपये का वेंटिलेटर बना सकते हैं। उसके बाद एक कंपनी है बैंगलोर की, उसने कहा कि हम 2,500 रुपये का वेंटिलेटर बना के दे सकते हैं। इस कंपनी का नाम था डायनामेटिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, 2,500 रुपये वाले की बात नहीं करेंगे, लेकिन 25,000 रुपये वाला एक वेंटिलेटर डेफिनेटली रिलायबल वेंटिलेटर होता। जहां पर IIT रुड़की की बात आती है तो हम उस पर डेफिनेटली ट्रस्ट कर सकते थे। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक बयान आया जहां पर उन्होंने कहा कि 2,000 करोड़ रुपए PM केयर्स फंड में से वेंटिलेटर खरीदने के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। 50,000 वेंटिलेटर खरीदेंगे। मैच में थोड़े कच्चे हैं ये लोग, तो बता देता हूं कि अगर 50,000 वेंटिलेटर 2,000 करोड़ के हिसाब से खरीदे जाएं तो 4 लाख रुपए का एक वेंटिलेटर पड़ता है। अब मैं ये जानना चाहता हूं यहाँ पे कि जब 25,000 रुपए का एक वेंटिलेटर बना के IIT रुड़की दे सकता था तो 4 लाख रुपए का वेंटिलेटर क्यों आखिरकार खरीदा जा रहा है। ये सिर्फ आधी कहानी है। इसके आगे की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आप पूरी तरीके से हिल जाएंगे। ट्रंप ने ट्वीट करा और ट्वीट करके बोला कि हम इंडिया को 200 वेंटिलेटर दे रहे हैं। 200 वेंटिलेटर की बात से अनभक्त जो है वो पागल हो गए, कूदने लग गए एक तरीके से, जैसे फ्री में वेंटिलेटर हमारे देश में आ रहे हो। लेकिन धीरे धीरे ये पता चला कि ये वेंटिलेटर जो है ये पैसे देकर लेकर आए जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं अमेरिका से, और इनकी जो कॉस्ट है वो है $2.6 मिलियन। अब अगर मैच करें, जो कि इनकी कमज़ोर है, स्मृति ईरानी कहती हैं कि 80 करोड़ फैमिली है हमारे देश में, तो मैच के हिसाब से चलें तो इसमें एक वेंटिलेटर की कॉस्ट लगभग 9.5 लाख रुपए बैठती है। और ये कॉस्ट जो है ये बिना ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट के, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन भी मिला दें तो लगभग एक वेंटिलेटर की कॉस्ट 10 लाख रुपए बैठेगी। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर, सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आके खड़ा हो जाता है कि मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, अपने देश में चीज़ें बनाओ, उनको यूज़ करो। IIT रुड़की कहता है ठीक है मैं बना रहा हूँ, उसको यूज़ करो। लेकिन IIT रुड़की के वेंटिलेटर बनाने के बाद मोदी जी वेंटिलेटर खरीद लेते हैं अमेरिका से। तो आखिरकार मोदी जी कौन सी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। अरे आत्मनिर्भर तो कभी बन ही नहीं सकते इनके अनभक्त, जो कि अपने आप व्हाट्सएप को भी इस्तेमाल करना नहीं जानते, पीछे से फेक न्यूज़ आती है उसको स्प्रेड करना जानते हैं, उसके लिए भी आत्मनिर्भर ये लोग नहीं है। अब ये थी वेंटिलेटर की एक छोटी सी कहानी जो आपको मीडिया वाले नहीं सुनाएंगे कभी भी। अब मैं आता हूँ हमारे तिहाड़ चौधरी के ऊपर और जी न्यूज़ के अंदर जो कोरोना वायरस फैला है उसके ऊपर। तो 15 तारीख को कहानी सुन लो ज़रा ध्यान से, अनभक्तो तुम भी सुन लो। 15 तारीख को पहला केस सामने आया जी न्यूज़ में, और फिर उसके बाद पता चला वो नाइट शिफ्ट में जाने वाला बंदा था। पता चला कि
वो 51 लोगों से और मिलता है अपनी शिफ्ट के दौरान। उन 51 लोगों का टेस्ट करा गया, उनमें से भी 28 लोगों को 18 तारीख को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। अब यहाँ पर सिर्फ कहानी इतनी सी नहीं और इतनी सिंपल नहीं है। ये जो शख्स है ये कंपनी के अंदर के 15 लोगों को मिला था और ये जो बाकी के 13 लोग हैं ये कंपनी के बाहर के थे, ये कंपनी के अंदर के नहीं थे। कंपनी के बाहर के लोग मतलब कंपनी के अंदर तो ये लोगों को फैलाने का काम कर ही रहे थे कोरोना वायरस, साथ ही साथ जो कंपनी के बाहर हैं उनको भी ये जिनको कहते हैं जी जमात वाले लोग, वो बाहर भी कोरोना वायरस फैलाने पे लगे पड़े थे पूरी तरीके से। अब ये तो है एक आदमी की, एक शख्स की कहानी जो बाहर भी कोरोना वायरस लेके चला गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिरकार इसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी, जी न्यूज़ का इस पे क्या रवैया था और तिहाड़ चौधरी का इस पे क्या रवैया था। तो जैसा कि मैंने बताया कि 15 मई को एक केस सामने आया, उसके बाद चुन चुन के निकाला गया कि किन किन को है। इसमें ये जो शख्स है जिसको 15 मई को पता चला कि इसको कोरोना वायरस है, ये काफ़ी दिनों से सर्दी जुकाम और बुखार की शिकायत कर रहा था और ये कह रहा था कि मुझे बार बार बुखार हो रहा है, लेकिन फोर्सफुली इसको ऑफिस बुलाया जा रहा था, इसको मजबूर किया जा रहा था। न्यूज़ लॉन्ड्री में रिपोर्ट छपी है जहां पर ये सारी बातें पता चली हैं, जहां पर ये सारी बातें एक्सपोज हुई हैं। ज़बरदस्ती इसको ऑफिस बुलाया जा रहा था, इसका कोई टेस्ट नहीं कराया जा रहा था, जबकि पता था कि हमारे देश में कोरोना वायरस किस तरीके से फैला हुआ है। बुखार के बावजूद, तबीयत खराब के बावजूद कोई भी टेस्टिंग नहीं हो रही थी। फाइनली इसने अपना टेस्ट खुद कराया और पता चला कि इसको कोरोना वायरस पॉजिटिव है। ये बात इसने जी न्यूज़ के जो इनका ग्रुप है, अपना ऑफिशियल ग्रुप, उस पर ये बात डाली। उसके बाद से ही पूरी तरीके से हड़कंप मच गया वहाँ पे। उसके बाद क्या होता है कि जी न्यूज़ में वो लोगों की छटनी करी जाती है जो लोग इससे मिले थे और उनके टेस्ट कराए जाते हैं। लेकिन जब वो लोग टेस्ट करा लेते हैं और टेस्ट कराने के बाद उनका पॉजिटिव आ जाता है तो एक मीटिंग होल्ड करी जाती है। इस मीटिंग के अंदर ही एक शख्स मौजूद थे जिन्होंने न्यूज़ लॉन्ड्री को ये बात बताई कि उस मीटिंग में सुधीर चौधरी ने, जानते हैं क्या बोला? अगर मैं पढ़ के बताऊं आपको ये बात, तो सुधीर चौधरी ने धमकी दी वहाँ पर और ये कहा कि बुखार का कोई बहाना नहीं मारेगा, एक ही टेस्ट पॉजिटिव आया है अभी तक, और अगर बुखार का बहाना किसी ने लेके छुट्टी मारी तो उसका बुखार तो ठीक हो जाएगा लेकिन उसके लिए और प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी लाइफ में। साफ साफ धमकी देते हुए सुधीर चौधरी यहाँ पर नजर आए। अब आप ज़रा खुद सोचिए, जहाँ पर कोरोना वायरस के ऊपर इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बने हुए हैं, जहाँ पर कोरोना वायरस एक भी आ जाए अगर पेशेंट, तो पूरी फैक्ट्री बंद हो जाती है, पूरी कंपनी बंद हो जाती है, सीईओ को जेल तक जाना पड़ जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है। वहीं पर सुधीर चौधरी एक केस आने के बाद अपनी कंपनी में ये कह रहे हैं, अपने ऑफिस में और एक मीटिंग में ये कहते हैं कि बुखार का बहाना अगर किसी ने मारा तो उसका बुखार तो ठीक हो जाएगा लेकिन आगे उसके लिए और मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। इसके बाद अगर हम जी न्यूज़ की भी बात करें दोस्तों, तो जी न्यूज़ की तरफ से भी बहुत अच्छा रवैया नहीं अपनाया गया। वैसे तो सुधीर चौधरी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं नेशनलिज्म की। इन सुधीर चौधरी ने जब एक केस इनके यहाँ पॉजिटिव आ गया, उसके बाद अपनी एक स्टूडियो को सील कराने के बाद, बंद कराने के बाद, अपना स्टूडियो कहीं एक और छोटी जगह पे शिफ्ट कर लिया, जिससे कि इनका शो चलता रहे, जिससे कि इनका प्रोपेगेंडा चलता रहे, इनकी फेक न्यूज़ चलती रहे। इन्होंने उस शो में बहुत बातें करी, इन्होंने उस शो में कहा कि हमारे लोग जो है कोरोना वॉरियर्स हैं, फलानी ढिमकानी बातें करी, लेकिन अंदर मीटिंग में जाके इन लोगों को धमकी देने का काम भी करा। वहीं साथ ही साथ जी न्यूज़ जो है, जी मीडिया ग्रुप जो है, वो भी इस चीज़ को लेके पूरा लीनियंट था, वो भी सुधीर चौधरी के हिसाब से यहाँ पर चल रहा था और किसी को भी किसी तरीके से सिक्योरिटी देने का यहाँ काम नहीं करा गया। इनफैक्ट वर्क फ्रॉम होम की मांग करी गई, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारी कंपनीज में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम की भी मांग करी गई, लेकिन उस मांग को भी ठुकरा दिया गया। ये कहा गया कि जो इंपॉर्टेंट स्टाफ होता है सिर्फ उसको बुलाया जाए, सिर्फ उससे काम कराया जाए, बाकी लोग वर्क फ्रॉम होम करें, लेकिन इस चीज़ को भी सिरे से नकार दिया गया। अब आप खुद सोचिए कि टीआरपी का आखिरकार कोई इतना भूखा कैसे हो सकता है कि अपने एम्प्लॉयज़ की लाइफ को भी एट स्टेक डाल दे, और अपने एम्प्लॉयज़ तो छोड़िए, पूरे देश के लाइफ को एट स्टेक डाल दे, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ सिर्फ इनके ऑफिस में तो आते नहीं हैं, ये अपने घर जाते हैं, अपने परिवार वालों से मिलते हैं, परिवार वाले और लोगों से भी हो सकता है मिलते हों। ऐसे ऐसे करके चेन कितनी बड़ी हो सकती है, क्या ये तिहाड़ चौधरी ने एक बार भी सोचा? वैसे तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नेशनलिज्म के भी बड़े पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा दोगला कोई भी शख्स नहीं है। और ये चीज़, ये जो पूरा मैटर है जो न्यूज़ लॉन्ड्री में छपा है, यहाँ से एक्सपोज हो जाता है। तो इस वीडियो में दो चीज़ें जो पूरी तरीके से एक्सपोज करके रखती हैं मोदी जी को भी और गोदी मीडिया को भी, वो मैंने आपको बताई। अब
मैं चाहता हूं कि आप इन सब चीज़ों को शेयर करिए लोगों के साथ, जिससे लोगों को पता चले कि सरकार उनकी आंखों में और मीडिया भी उनकी आंखों में आखिरकार कैसे धूल झोंक रही है, कैसे एक डुअल एजेंडा के साथ चल रही है, एक डुअल कैरेक्टर पे चल रही है यहाँ पे, और उनको बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। शेयर करिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पेट्रियन पे जाके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।